सो हे माय डियर ऑडियंस, अभी ऑल कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके सेफ स्कोर के बारे में। और सॉरी गाइज अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी आवाज़ आ रही है साइड से, बैकग्राउंड नॉइज, बिकॉज मेरे साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हम उस चीज़ों को साइड करते हैं और देखते हैं आपके सेफ स्कोर के बारे में। 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए होगी ये वीडियो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज जब से आंसर की रिलीज़ हुई है, जब से आप लोगों की आंसर की रिलीज़ हुई, तब से बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं, बहुत सारे मैसेज इवन तो मैंने रिसीव किए हैं जहाँ पर आप लोगों ने बहुत प्रॉपरली क्वेश्चन पूछा है कि इतने मार्क्स हैं, ये कैटेगरी है, ये वाला कॉलेज प्रेफरेंस, इस टाइप में प्रेफरेंसेस भरे हैं बहुत सारे बच्चों ने। तो किस तरीके से आप लोगों को कॉलेज अलॉट होंगे, क्या आपका सेफ स्कोर होने वाला है, क्या आपका कट ऑफ होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे बात करेंगे। बट आज की जो वीडियो है वो बेसिकली आपके सेफ स्कोर पर डील करने वाली वीडियो है, क्योंकि सेफ स्कोर से आपको ये पता चलेगा कि आप लोगों का जो एडमिशन है वो किस कौन से कट ऑफ तक आ सकता है, नाम आएगा भी कि नहीं आएगा, आपके जो मार्क्स हैं वो सेफ स्कोर में है कि नहीं, आप सेफ स्कोर में हो कि नहीं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जो प्रेफरेंसेस की बात है, जो कॉलेज प्रेफरेंस जनरली स्टूडेंट्स फिल करते हैं, जिनको मॉर्निंग शिफ्ट का कॉलेज चाहिए होता है, वो होता है आपका CLC, देन भरते हैं LC2 और देन भरते हैं LC1। अब मेरे को एक कमेंट आया था जिसमें मुझसे ये पूछा गया था कि जो हमारी जो कट ऑफ है वो किस अकॉर्डिंग, लोवेस्ट कट ऑफ कौन से कॉलेज की जाती है। गाइस देखो, लोवेस्ट कट ऑफ जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर ये चीज़ है कि ऐसे आपका कॉलेज डिवाइड है, ये वाला एरिया पे कॉलेज का डिवाइड है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोवेस्ट कट ऑफ क्या है, हाईएस्ट कट ऑफ क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस हाँ, CLC कट ऑफ हाई जाती है बिकॉज यह सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, बहुत अच्छा एलुमनाई बेस है हमारे CLC का, और बहुत ही जिसे कहते हैं रेप्यूटेड कॉलेज वो है आपका CLC। और LC1 LC2 भी रिसेंट के ही हैं। LC1 तो फिर भी कुछ है, बट LC2 भी रिसेंट में ही आया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से LC1 और LC2 जो है उनकी कट ऑफ कंपैरेटिवली CLC कम जाती है, बट LC1 और LC2 की सेम कट ऑफ जाती है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रेफरेंस कि आपने कौन सी प्रेफरेंस भरी है, उस अकॉर्डिंग से आपको कॉलेज मिलते हैं। तो अगर आपके थोड़े से अच्छे मार्क्स हैं तो आपको CLC में मिलता है, और अगर आपको 2-3 नंबर कम है, CLC से कम नंबर, CLC में जो कट ऑफ जाते हैं उससे कम नंबर अगर आपके आए हैं, तो वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको LC1 मिलेगा कि LC2 मिलेगा। अगर आपको मॉर्निंग कॉलेज चाहिए और आपने LC2 प्रेफरेंस में दिया है तो आपको LC2 ही मिलेगा, आपको LC1 किसी भी रीजन से नहीं मिल सकता, ठीक है। और अगर आपने इवनिंग शिफ्ट भरा है और आपने LC1 पहले भरा रेदर LC2, तो आपको LC1 ही मिलेगा, LC2 मिलेगा कोई भी चांसेस नहीं होते। तो CLC जो है वो होता है वो कट ऑफ के बेस पे मिलता है, और LC1 LC2 आपकी प्रेफरेंस के बेस पे मिलता है, ठीक है। ऐसा कुछ समझ लो आप। यहाँ पर LC1 और LC2 की कट ऑफ में कोई भी मेजर का कोई डिफरेंस ही नहीं होता है आपके LC और LC2 की कट ऑफ के अंदर, ठीक है। सो ये वाला एक डाउट जो मुझसे किसी ने कमेंट पूछा था, वो प्लीज़ इस डाउट को यहाँ पर क्लियर कर लो। सेकंड जो डाउट था वो ये था कि जो हमारा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हाँ, तो सेकंड डाउट था वो ये था कि इतने मार्क्स हैं हमारे, और +4 होगा, -1 होगा कि -5 होगा कि +5 होगा, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, वो कहाँ से आती है मैं बताती हूँ। देखो, आप सिर्फ इतनी चीज़ याद रखोगे, आपने राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको +4 मिलेंगे, और अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अगर आपके रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्टेड है तो -1 होगा। बस ये चीज़ याद रखो। अगर आपने 10 क्वेश्चन सही किए हैं जिसमें 5 क्वेश्चन गलत है, आपने टोटल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन राइट और 5 क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किए, इसमें क्या होगा, 10 क्वेश्चन का मतलब है आपके 10 क्वेश्चन इंटू 4 क्यों जा रहा है, क्योंकि आपका जा रहा है राइट मार्क्स का। राइट अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको +4 मिलेगा, तो ये आपके हुए 40 मार्क्स। और ये जो 5 है, इस 5 में आपको 40 में से -5 करोगे बस, और कुछ नहीं होने वाला। इसमें ये नहीं है कि अगर आपके 5 मार्क्स से तो किसी ने कहा आपको -5 हो जाएगा, तो आपके यहाँ पर -5 इंटू कि आप यहाँ पर 5 में इंटू -5 करोगे, तो आपको 25 मार्क्स आएंगे, फिर आप 40 में से 25 मार्क्स माइनस करोगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो, अगर आपने कई सारे चैनल्स पे देखा तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसमें आपको राइट करने पे 5 मार्क्स मिलेगा, और आपने वही क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको -1 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको राइट करने पे मिलना था, जो क्वेश्चन अगर आप राइट करते तो आपको मिलता वो, और आपने गलत कर दिया जिसकी वजह से आपके 1 मार्क्स चले गए वो, तो यहाँ पर उन्होंने +1 करके ये आपका वो टोटल 5 मार्क्स। हम इमेजिन करते हैं कि अगर आप राइट करते तो आपको 4 मिलता, और अगर आपने गलत कर दिया तो 1 हट गया। इन ओवरऑल आपको कितना लॉस हुआ आपके मार्क्स का, तो 5 मार्क्स का लॉस होता है आपको। इस
सेंस में ये क्वेश्चन, ये चीज़ बोली जाती है कि +5 -5 होता है, और ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप मतलब ये आपकी इमेजिनेशन में है कि हाँ अगर आपने इतना किया होता तो आपको इतना मिलता, पर आपने इतना किया है तो आपको इतना मिलेगा, ये वाली चीज़ें हैं ये। तो आप ये मत सोचो कि यार -5 कर लेती हूँ हर चीज़, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने टोटल अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, मतलब मान लो 10 क्वेश्चन आपके राइट हुए और 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप 10 × 4 करो, बिकॉज राइट मार्क्स के लिए आपको होगा 40, यहाँ पर 5 है तो -5 कर दो, उसके बाद आपके आएंगे 35 मार्क्स। ये आपके फाइनल अभी तक के जो आंसर की से रिलेट करके जो आपके नंबर आ रहे हैं वो इतने आएंगे। ओके, यहाँ पर ये वाला आउट क्लियर हुआ। अब आते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट पर, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम पहले देखेंगे 2021 और 2022 का देखते हुए। वैसे तो मैं 2020 और 2019 का भी इसमें इंक्लूड करने वाली थी, बट फिर यार वो हो जाती थोड़ी लंबी वीडियो। हम उसको कट ऑफ एनालिसिस करते टाइम देखेंगे, बिकॉज वहाँ पर आपको कट ऑफ एनालिसिस, बिकॉज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बस हम सोच सकते हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं कि इतना आ सकता है, बट ये पूरा जो होता है ये आपके इंटरनल डेटा पे डिपेंड करता है। कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, कितने बच्चे एग्जाम देने आए हैं, देन कितने बच्चों ने कितना आंसर गलत किया है, कितना सही किया है, क्या एवरेज मार्किंग है, जनरल कितने, SC ST OBC EWS की कितनी कैटेगरी में बच्चे डिवाइडेड हैं। ये सब जो कट ऑफ का जो बेसिकली सोर्स होता है कि हम उसको पकड़ते हैं, क्या इतनी कट ऑफ आने वाली है, वो मतलब जो एग्जैक्ट कट ऑफ की बात करूँ वो ड्यू वाले इन सब पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, देखते हैं। और मेन जो चंक कवर किया जाता है वो आपके आंसर की क्वेश्चन पेपर, इस चीज़ पर हम देखते हैं। बट जो हम लोग मतलब जो आपको यूट्यूब पे मिलता है, जो आपको किसी वेबसाइट पे मिलता है, यहाँ पर हम सिर्फ कट ऑफ को एनालिसिस या फिर सेफ स्कोर हम इस पॉइंट में बताते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयरली इतने मार्क्स गए हैं, इस ईयर हम इतने मार्क्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर क्या है, अगर हम प्रीवियस ईयर लीगल के क्वेश्चन की बात करते हैं तो 48 क्वेश्चन थे आपके प्रीवियस ईयर लीगल से। ठीक है, 41 थे आपके जीके और करंट अफेयर से, बेसिकली जीके का मेन सेक्शन था। इसमें आपका इंग्लिश से थे 5 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपके 5 क्वेश्चन थे, लॉजिकल से आपके 2 और मैथ से आपके 4। मैथ से 4 होने की वजह से हम लोगों ने ये सोचा था कि यार उन्होंने लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब 2021 में 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो 2022 में भी चांसेस है कि आ जाए। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा एरिया है ना जहाँ से आपके क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, मतलब ये 50-50 होते हैं। और बेसिकली 3 से 4 से 5 क्वेश्चन तक ही मैथ्स के आते हैं अब तक हमने जितने भी, क्योंकि मेन जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का वो हुआ है 2017 से। 2017 से मैथ्स का जो पोर्शन है ना वो कम ही होता जा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, बट अचानक से लास्ट ईयर लोगों ने दे दिया, और लास्ट ईयर आई गेस 2 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे, जब हम 19 की बात कर रहे हैं, शायद नहीं 20 की बात करें, 2020 में भी 2 क्वेश्चन था आई गेस मैथ्स से। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा वैसे चलती हैं। अब इस बार जो बेसिकली बहुत अच्छा जंप दिख रहा है वो आपको दिख रहा है इंग्लिश और लॉजिकल में। इंग्लिश से आपके हमेशा से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि पैराग्राफ होता है, मतलब पैरा आता है जिसको आपको पूरा पढ़ के राइट और रॉन्ग करना होता है। बट इस साल थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हुआ है। अगेन गाइस, ड्यू का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। फिक्स पैटर्न ना होने की वजह से हम कुछ नहीं बोल सकते कि इंग्लिश का इतना एरिया आएगा, मैथ्स का इतना एरिया आएगा। ऐसा कोई एरिया का डिमार्केशन करना बहुत ही टफ होता है, रीजन भी क्योंकि कोई ड्यू ने पर्टिकुलर चीज़ें बता ही नहीं रखी कि जिससे आप बोल पाओ अपने आप को कि हाँ ये एरिया लेस इंपॉर्टेंट है और ये एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हम ये जो पैटर्न है वो कैसे समझ सकते हैं, फिर सोच सकते हैं प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन पेपर को देखकर। इसीलिए हम जब भी अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो पहला जो स्टेज होता है हमारी प्रेपरेशन स्टार्ट करने के लिए वही होता है कि हम PYQ को चेक करें, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पेपर में पूछा क्या जा रहा है, किस लेवल का पेपर आता है, कितनी हाईली आपको प्रिपेयर करना है, कितना ज़्यादा टाइम आपको देना है, लेस टाइम आपको देना है, वो सब आपके इस तरीके से समझ आता है। ठीक है, तो इस वाले जो ईयर में बहुत ज़्यादा जो चेंज दिख रहा है वो यहाँ पर देखो, लीगल का ऑलमोस्ट 50 से 55% पेपर अभी भी आपके पास लीगल का है। 50 to 55% पेपर का क्या मतलब है कि आपके 200 या 250 तक का कुछ पेपर है, वो 200 के अप्रॉक्स और 250 के अप्रॉक्स, नहीं 250 तो ज़्यादा बोल दिया, 200 से 210 220 तक का पेपर आपको अभी भी लीगल से आ रहा है। ठीक है, 2019 का पैटर्न देखें तो वो एकदम ही भाई 70% पेपर 75% पेपर आपका लीगल से था, बट यहाँ पर अगेन 50% पेपर आपका लीगल से है। ओके, चेंज कहाँ दिख रहा है? चेंज आपको दिख रहा है ये जीके एंड करंट अफेयर वाले पोर्शन पे, दिख रहा है। लास्ट ईयर आपका अगेन ये थोड़ा सा 40% का एरिया कवर कर रहा था, इस बार ये 20% का एरिया कवर कर रहा है। और ये जो लास्ट ईयर 40% का एरिया कवर कर रहा था वो आगे आके फर्दर डिवाइड हुआ आपके लॉजिकल रीजनिंग एंड
इंग्लिश में, ठीक है। अब लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में डिवीजन, मतलब ये जो आपका डिवाइड हुआ है, इसमें क्या इफेक्ट पड़ सकता है मेरे अकॉर्डिंग में। देखो, इंग्लिश का जो पैटर्न है, इंग्लिश का जो मार्क्स, जो क्वेश्चन है, वो थोड़े से बड़े हैं। इससे मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला कट ऑफ में, बिकॉज इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी जनरल कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि सबको ऑलमोस्ट आती हैं, और कुछ हाई लेवल भी नहीं पूछा गया है इंग्लिश का। मतलब ये है कि अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। वो ऐसा क्वेश्चन है कि येस और नो टाइप का क्वेश्चन, उसमें आपको कुछ अपना माइंड अप्लाई करने का ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको अगर आपको सिनोनिम पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता तो छोड़ दोगे, वो वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये वाला ऐसा है कि ठीक है, हो जाएगा। और करंट अफेयर कह रही हूँ, जो आपका आरसी है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो अगेन वो तो आपको करना आना ही चाहिए, मतलब आता ही होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, तो आई गेस इंग्लिश की वजह से इतना ज़्यादा मेजर को डिफरेंस नहीं आने वाला। डिफरेंस आएगा आपको लॉजिकल रीजनिंग से। मुझे तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, अगर 2-4 नंबर का ऊपर नीचे होगा तो लॉजिकल रीजनिंग से होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न की चीज़ हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका है, अब मेरे को जो सेफ स्कोर लग रहा है ये ऊपर नीचे बहुत, मतलब मेरे अकॉर्डिंग में यही होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, बट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अगर मैं 2021 की कट ऑफ के अकॉर्डिंग्स में देखूं, और मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट कट ऑफ के बारे में, फर्स्ट कट ऑफ। अब फर्स्ट कट ऑफ का लेने का मेन रीजन क्या होता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट कट ऑफ को अपना टारगेट करके चलोगे तो सेकंड और थर्ड कट ऑफ में आपका नाम आ ही जाएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट कट ऑफ अपने टारगेट पे लेकर चल रहे हो, तो अगर आपने फर्स्ट कट ऑफ अपने टारगेट पे लिया होगा तो आपके इतने नंबर आ रहे होंगे, मतलब अगर आपकी उस हिसाब से प्रिपरेशन हुई होगी। तो फर्स्ट कट ऑफ 2021 की थी 234 जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मार्क्स इंक्रीज होंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि, क्योंकि बेसिकली हमारा जो मेन जो एरिया होता है वो लीगल का एरिया होता है, क्योंकि लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, तो लीगल के एरिया पे बहुत ज़्यादा पेपर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो लीगल के एरिया में ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है, मतलब है यार 5-6 मार्क्स, मतलब 5-6 क्वेश्चन का, 6-7 क्वेश्चन का, तो ठीक है, इतना कुछ वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, मार्जिन नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ अगर इंक्रीज होगी, अगर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज का तो हम नहीं देख रहे भाई, कट ऑफ डिक्रीज होते हैं तो भाई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उस अकॉर्डिंग्स में अपने आप को कैसे सेफ मान सकते हैं। अगर आपके 234 मार्क्स जो कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी, उससे अगर आपके 2-4 मार्क्स ऊपर हैं तो आप सेफर साइड में हो। आपका चाहे कट ऑफ इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, कोई मैटर नहीं करता। रीजन क्योंकि आपका अगर इंक्रीज होता है तो आप +5 में चल रहे हो तो आप सेफर साइड में हो, और अगर डिक्रीज होता है तो वेल एंड गुड, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। वही चीज़ फॉलो होगी आपके ओबीसी में, कहाँ है मेरा, ओबीसी में, SC ST और EWS कैटेगरी में, सब में वही चीज़ फॉलो हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको सेफ स्कोर बताऊँ, मैं कभी सेफ स्कोर वो देख कर नहीं चलती कि यार कम मार्क्स हो जाएगा, मतलब कट ऑफ कम चली जाएगी। हम क्यों माने कट ऑफ कम चली जाएगी, हम ये मानेंगे ना कि भाई कट ऑफ कैसी भी रहे, हमारे इतने नंबर है तो हम अपने आप को सेफ मान रहे हैं, वो चीज़ हम अपने माइंड में लेकर चलेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कट ऑफ कम होगी, हम देखेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे इतने होने चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली कट ऑफ बढ़ने के हम साइड में ज़्यादा हैं, बिकॉज अगर कट ऑफ बढ़ गई तो भाई वो ज़्यादा हर्ट करने वाला है, ठीक है। तो 235 से 240 के बीच में अगर आपके नंबर हैं और आप अनडिजर्व कैटेगरी के हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 190 प्लस 190 to 195 है तो भी बढ़िया। एससी में हो तो 165 से 170 तक के, एसटी में हो तो 110 से 15 के बीच में, और 205 210 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बीच में। अब एक और चीज़ ये मत समझना कि हमारे तो 190 नंबर ही नहीं है, हमारे अब 235 नंबर ही नहीं है तो क्या हम सेफर साइड नहीं है। देखो, सेफर साइड कहने का मेरा ये मीन है कि अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका मतलब फर्स्ट नहीं तो सेकंड और थर्ड कट ऑफ में, मतलब फर्स्ट कट ऑफ में आपके पूरे चांसेस आने के, और अगर बढ़ती है तो सेकंड थर्ड तक आप आ ही जाओगे, ठीक है। और अगर कम होती है तो भाई बढ़िया, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपके इनसे कम है कि माना कोई अनरिजर्व कैटेगरी का है, उसके 230 नंबर है, कोई बात नहीं यार, टेंशन नहीं लो, 230 नंबर है। पहली बात तो अभी आपका क्या है, अभी आपका आया है आंसर की के आने के बाद अभी हम कुछ नहीं कह सकते। रीजन की आंसर की आने से अभी हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे एग्जैक्ट जो नंबर है वो यही है, ठीक है। आंसर की आने के बाद आपका जो बेसिकली जो स्कोर कार्ड रिलीज होता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ ये हमारे एग्जैक्ट नंबर हैं, इतने नंबर हमारे आए हैं, इससे आगे पीछे कुछ नहीं है। तो बहुत मतलब कंक्लूड करो ना पूरी वीडियो को तो सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि अभी आप अपने स्कोर कार्ड का वेट करो, क्योंकि आपकी आंसर की आ चुकी है और बहुत सारे कॉमेंट आए हैं। तो इस वीडियो को लाने का मेन पर्पस यही था कि आपके जो आंसर की कोऑर्डिनेट्स में नंबर बन रहे हैं,
क्या वो नंबर, अगर मान लो आपके आंसर स्कोर कार्ड रिलीज होने के बाद आपके नंबर नहीं इंक्रीज होते हैं और उतने ही रहते हैं, तो क्या आपके नंबर आएंगे? मतलब ये नंबर सेफर साइड में है। तो मेरे अकॉर्डिंग में ये जो कैटेगरी, ये जो मैंने मार्क्स को देखा है, मतलब बताया है आप लोगों को, ये मेरे हिसाब से सेफर साइड वाले बच्चे हैं कि हाँ इतने नंबर है तो वेल एंड गुड, मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आपके आ जाएंगे। इससे कम नंबर अगर किसी बच्चे के आए हैं तो गाइस टेंशन मत लो। पहली बात तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि स्कोर कार्ड का वेट करो, बिकॉज स्कोर कार्ड में बहुत ही मार्क्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी अपने स्कोर कार्ड का वेट करो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इससे कम नंबर जिस बच्चे के आए हैं ये मत सोचना कि भाई अब तो गया ड्यू, ऐसा कुछ नहीं है। इससे कम नंबर आए हैं, मैं अगेन कहूँगी स्कोर कार्ड के बाद कट ऑफ का वेट करना आपके पास सेकंड बिगेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जितनी भी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगी वो सिर्फ आपके मन को तसल्ली देने वाली वीडियो है। उसके बाद जो आपका एग्जैक्ट जो सॉफ्ट चीज़ें आएंगी ना माइंड में, वो आपके आएंगी कट ऑफ के बाद, क्योंकि कट ऑफ के बाद आपका एडमिशन जो आपके हाथ में है। अभी सिर्फ हम सब सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाँ इतनी चीज़ें हैं तो आप हो सेफर साइड पर, ठीक है। सो आई गेस मैंने इस वीडियो में आपके सेफ स्कोर वाला डाउट क्लियर किया है, आपको अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं वो क्लियर किया है। देन थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को हमने देखा है कि हाँ क्या पैटर्न इन लोगों ने इस बार फॉलो किया है, और हमने देखा है कि प्रेफरेंस जो है वो किस हिसाब से आपकी देखी जाएगी, मतलब कट ऑफ के अकॉर्डिंग्स में। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो स्कोर कार्ड वैसे तो रिलीज़ हो जाए उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कट ऑफ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज स्कोर कार्ड से ही पता चल जाएगा कि हाँ इतने नंबर आप लोगों के फाइनल बन रहे हैं। तो अगर आप मुझे बताओगे कि हाँ इतने नंबर हमारे फाइनल स्कोर कार्ड में आए हैं, उस अकॉर्डिंग्स में जो हम कट ऑफ प्रेडिक्शन है ना वो बहुत शॉर्ट तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपके किसी और वीडियो में जिसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टिल देन गुड बाय गाइस, टेंशन नहीं लो। अगर ड्यू आपको नहीं मिलता है, मतलब टच वुड ऐसा ना हो, बट अगर नहीं मिलता है तो आपके पास क्या क्या अदर ऑप्शन है अपने ईयर को सेव करने के लिए, वो हम बात करेंगे। ऑल्दो ये ईयर तो ऑलमोस्ट एट द एंड है, ठीक है, बट स्टिल अभी आपके पास कुछ कॉलेजेस हैं जो कि जैसे कि कुछ देखो गवर्नमेंट कॉलेज तो ऑलमोस्ट आपके हाथ से निकल चुके हैं, ठीक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे याद है कि हाँ अभी तक तो सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम हो चुके होंगे, ठीक है। जो आपकी प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर अभी भी आप एडमिशन ले सकते हो, उनके बारे में हम अभी वीडियोस में बात करेंगे। कुछ नेक्स्ट वीडियो में 1-2 वीडियो जाएंगे वो आपकी इसी टॉपिक पर डील करेंगे, तो वो चीज़ हम देखेंगे। बट अभी मैं अगेन कहूँगी स्कोर कार्ड का वेट करो, देन कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और फिर आपका होगा। और हाँ एक और चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो दूंगी जिसमें आपको प्रॉपर्ली बताऊंगी कि किस डॉक्यूमेंट का कितना यूसेज है, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने भाई अपने टाइम में बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लेते हैं, यार काम ही नहीं लगे, किसी ने मांगा ही नहीं। तो इस तरीके की जो डॉक्यूमेंट है उनको इकट्ठा करके उनका अपना टाइम वेस्ट करना, अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बचेंगे। और ठीक है, फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।